किसी ने कहा भैया भगवान का पाने का सबसे सरल साधन क्या है, कि भगवान मिलते कब हैं? तो भैया संतों ने बताया कि भागवतः प्रोक्तम भागवतम। भैया भगवान की दिव्य वाणी से मिश्रित भगवत प्राप्ति का यदि सबसे उत्तम साधन है तो भैया यदि कोई मार्ग है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। हाँ, भागवतः प्रोक्तम भागवतम। भैया वेदोपनिषदाम साराम जाता भागवतीम कथा। भागवत वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का सार है, रस छिंदु है। समस्त 17 पुराणों के चारों वेदों का निकला एक सार है। हाँ, आपको पता होना चाहिए भागवत के प्यारे पन्ने पन्ने पर, भागवत के श्लोक श्लोक पर केवल श्रीमद् भागवता खोयम प्रत्यक्षः कृष्णः एव ही। केवल पारे श्रीमद् भागवत के पन्ने पन्ने में केवल कृष्ण की गाथा, कृष्ण का स्वरूप ही समेटा गया है। ये प्यारे कोई ग्रंथ नहीं यहाँ की, कोई किताब यहाँ रखी गई, ये साक्षात कृष्ण है प्यारे। हाँ, तेने यम वांगमयी मूर्ति, ये साक्षात कृष्ण रूपी एक मूर्ति है प्यारे। और पता होना चाहिए ये भागवत किसी एक जन्म के पाप को नष्ट नहीं करता है। हाँ, जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। प्यारी ये करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करने वाली और भैया करोड़ों करोड़ों के जन्मों के पाप और पुंजों के समन यानी दमन मिटाने वाली प्यारी श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भगवत प्राप्ति भगवान से प्राप्त कराने वाली ये भागवत महापुराण है। ये भागवत ही है प्यारे जो मुक्ति को भी प्यारे हमारी दासी बना देता है। हाँ, जिस मुक्ति के लिए हम परेशान रहते हैं, ये क्या है? ये मुक्ति को भी दासी बना देने वाला ग्रंथ है। हाँ, यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अब इसे श्रवण करने मात्र से मुक्ति आपके करतल मुट्ठी में आकर के स्थापित हो जाती है। ये वो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है। किसी संत ने कहा भागवत सुनने के बाद उसमें भैया कोई संशय नहीं, भगवान उसके हृदय रूपी सिंहासन में आकर के स्वतः विराजमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हृदय रूपी प्यारे सदन नौका है, सिंहासन है। भागवत सुनने से होता क्या है? तो प्यारे जब हम भागवत कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में जितने विकार हैं, जितने पाप हैं, जितनी गांठें हैं, ये निकलेंगी। तब संकीर्तन करके भगवान की लीला गा करके। भागवत है क्या प्यारे? भागवत भगवान की लीला ही तो है। भगवान के भक्त में जो चरित्र गाया गया है वही तो भागवत है। जिसमें भगवान के चरित्र और गुणानुवाद गाए गए हैं वो भागवत है। हाँ, जिसमें भगवान के भक्त की गाथा गाई है। क्योंकि प्यारे भगवान तो कहा करते हैं दासानुदासो भवितास्म भूयः। मुझे याद करो या ना करो, एक बार मेरे भक्त मेरे दास को याद कर लो, मैं अपने आप दौड़ा खींचा चला आता हूँ। हाँ, प्रमाण में लो प्यारे। भैया जब गज और ग्राह का युद्ध चल रहा था ना, तो भगवान जब गज ने पुकारा अपने भगवान हरि को, तो जब हरि आए हैं और ग्राह का संहार करके गज को अपने साथ आज लेकर के जा रहे थे वैकुंठ। लेकिन जैसे वैकुंठ पहुंचते हैं तो माँ लक्ष्मी के पास वो ग्राह मगरमच्छ पहले से बैठा रहता है। हाँ, भगवान जम्भो कहे कि अरे देवी, अरे मुझसे तेज, मुझसे पहले ग्राह कैसे आ गया? हाँ, मैं तो साक्षात गज को लेकर के अपने साथ आ रहा हूँ।
लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप ही तो कहते हो दासा हनुदासो भवितास्म भूयो। अरे कोई मेरे चरण पकड़े या ना पकड़े, यदि कोई मेरे दास का, मेरे भक्त का, किसी संत का चरण पकड़ लेता है तो वो मुझसे पहले उसकी मुक्ति हो जाती है, मेरे भक्त से पहले उसकी मुक्ति हो जाती है। हाँ तो प्यारे, जब भागवत सुन लेने के मात्र से हमारी हृदय रूपी सिंहासन में भगवान श्री नारायण आकर के विराजमान हो जाते हैं। हाँ, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशिनी। सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश करने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्यारे, जीवन के सारे शोक, सारे दुख को नष्ट करने वाला, समन करने वाला यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराणम तिलकम। समस्त पुराणों का ये तिलक है, समस्त पुराणों का ये राजा है। हाँ, सम्राट पुराण प्रभो, ये प्यारे समस्त पुराणों का सम्राट बताया गया है भागवत को। यदि 18 पुराणों में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई पुराण है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्यारे, धन्य है वो भागवत की कथा, जिस भागवत कथा को सुन करके प्यारे मरा हुआ प्रेत बन चुका हुआ पापी भी मुक्त हो जाता है। हाँ, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत पीड़ा से प्यारे प्रेत बन चुका हो पाप करते करते, उसे भी प्यारे यदि मुक्ति मिलती है तो वो सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से। आपको बता दो प्यारे, ये जो भागवत कथा है ना, ये मृत्यु के भय से बचना सिखाती है, मृत्यु के डर से बचना सिखाती है, और राम कथा प्यारे जीवन को जीना सिखाती है, जीवन को जीना सिखाती है। नर यानी मनुष्य, तो प्यारे नर और नारायण से मिलाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसे सुनने से नर और नारायण एक हो जाते हैं। यदि प्यारे भगवान को भी भक्त के अधीन होना पड़ता है, भगवान को भक्त के अधीन करना है, तो प्यारे वो श्रीमद् भागवत कथा है जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। हाँ, ये भागवत कथा प्यारी प्रत्येक प्राणी के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हाँ, लेकिन कामना कोई ऐसी ना हो प्यारे, मोक्ष की कामना हो। किसकी कामना? मोक्ष की कामना हो। और प्यारे, देवो भूत्वा देवम यजेत। हाँ, देवो भूत्वा दैवम यजेत, देवता बनकर देवता की अर्चना सदैव करनी चाहिए। ये नोट कर लो। हाँ, भगवान की पूजा कथा कैसे सुनना चाहिए? बोले देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजन अर्चन कथा श्रवण करना चाहिए। हाँ, यजमान को सुंदर धोती कुर्ता पहन करके कथा श्रवण करनी चाहिए, शुभ बढ़िया खूब सज धज करके। हाँ, कि परमात्मा भी देखे तो आकर्षित हो जाए, इतना सुंदर सज करके कथा श्रवण करना चाहिए।